हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता जैन। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज अपन चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नेम है व्हाट इफ इट फिनिशेस अ बस जर्नी। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अदालाज स्टेपवेल बाउली, about 18 kilometers from Ahmedabad. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the bus, cars and motorcycles. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. There were hardly any bicycles on this highway. यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो बच्चे कि हम लोग स्कूल ट्रिप पे जा रहे थे अदालाज स्टेपवेल, जिसको बाउली बोलते हैं, जो कि अहमदाबाद से कितना 18 किलोमीटर दूर थी। हम लोगों ने व्हीकल्स काउंट करना शुरू किया रोड पर। कुछ लोगों ने बाइसिकल्स को काउंट किया, कुछ ने बस को, कुछ ने कार्स को और कुछ ने मोटरसाइकिल्स को। जो अब्राहम था जो कि बाइसिकल्स को काउंट कर रहा था वो बोर हो गया था, क्योंकि वहाँ पे गिनती की ही बाइसिकल्स थी उस हाईवे पर। Screech! The driver suddenly braked at the red light. It was a big crossing and we could see the traffic lined upon all sides. Honk, honk, the sound of loud horns and smoke coming out of the vehicles. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. क्या होता है, उनकी जो बस रहती है वो एकदम से रुकती है क्योंकि ड्राइवर क्या करता है, एकदम से ब्रेक लगाता है रेड लाइट आने पर। वहाँ पे वो देखते हैं बहुत सारे व्हीकल्स जो थे वो क्रॉस कर रहे थे और बहुत सारा ट्रैफिक वो लोग अपने आजू बाजू देख सकते थे। हॉर्न बज रहे थे सभी के व्हीकल्स के, बहुत लाउड, और जो स्मोक था व्हीकल्स से वो भी आ रहा था। इसी कारण जो लिटिल बॉय था, छोटा सा बच्चा रिक्शा में, वो खांस रहा था। I smelled something familiar. I remembered this smell. It came from Baba's tractor in the village. वो बोलता है, जो एक बच्चा है वो बोलता है कि मुझे ये स्मेल बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है। मुझे याद आया कि ये जो स्मेल है ये मेरे बाबा के ट्रैक्टर में से आती थी गांव में। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। इस पिक्चर में आपको कौन से डिफरेंट व्हीकल्स दिख रहे हैं, आपको उनका नेम लिखना है। सो आप आंसर में लिखेंगे आई कैन सी व्हीकल्स लाइक साइकिल्स, कार्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा। What do you think they need petrol and diesel as fuel? उनको फ्यूल के प्लेस, मतलब फ्यूल की जगह वो लोग क्या यूज करते होंगे, पेट्रोल या डीजल। सो आंसर इज साइकिल्स डज नॉट नीड एनी फ्यूल बट अदर व्हीकल्स शोन हैव नीड पेट्रोल और डीजल एज देयर फ्यूल। साइकिल्स को तो फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जो व्हीकल्स हैं जो कि अपन को दिख रहे हैं इस पिक्चर में, उनको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है एज अ फ्यूल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द व्हीकल डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, पुट अ रेड मार्क ऑन दोज। आपको क्या लगता है कि कौन से जो व्हीकल्स हैं वो स्मोक देते हैं, आपको उन पे रेड मार्क करना है। सो आंसर में आप लिखेंगे द व्हीकल्स सच एज कार्स, बस, मोटरसाइकिल्स एंड ऑटो रिक्शा। ये जो व्हीकल्स हैं ये क्या करते हैं, स्मोक देते हैं। तो आप ये सारे व्हीकल्स पे एक्सेप्ट रिक्शा एंड बाइसिकल, आप बाकी सब पे रेड मार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। ऐसे कौन से व्हीकल्स हैं जो विदाउट पेट्रोल एंड डीजल के चलते हैं। साइकिल कैन रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल, जो साइकिल है वो पेट्रोल डीजल के बिना भी चल सकती है। नेक्स्ट इज What problems do we face from speeding vehicles? जो speeding vehicles होते हैं उनसे मीन्स स्पीडिंग व्हीकल्स जो बहुत ज़ोर से स्पीड में चलाते हैं, उन व्हीकल्स से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आंसर इज इट मे कॉजेज एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू राइड अ बाइसिकल, इफ येस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट। क्या आपने कभी बाइसिकल चलाई है, अगर हाँ तो आप कहाँ गए थे।
Yes, I ride bicycle. I use bicycle for going market and playground. मैंने बाइसिकल चलाई है, मैं उसको मार्केट जाने में और खेलने के लिए गार्डन जाने में यूज करता हूँ. नेक्स्ट इज हाउ डू यू कम टू स्कूल. आप स्कूल कैसे आते हो? आंसर इज आई कम टू स्कूल बाय बस. हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम. आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने काम पे कैसे जाते हैं घर से? सो आंसर इज माई फादर गोज बाय कार एंड माई मदर गोज बाय स्कूटर. पापा कार से जाते हैं एंड मम्मी स्कूटर से. What problems can we have from smoke coming out of vehicles? जो स्मोक निकलती है व्हीकल से उससे अपन को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? स्मोक कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स कैन कॉज कफ, lung diseases, headache and skin allergy. Next question is what kind of problems can we face from noise of vehicles? Honking. जो नॉइज होती है व्हीकल्स की जब हॉर्न बजते हैं तो उनसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? नॉइज कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स कॉजेज हेडेक एंड इरिटेशन. अपन को हेड से दर्द होने लगता है और फिर इरिटेशन भी हो सकती है या कुछ लोगों को तो होती भी है. On the petrol pump, after some time, our bus stopped at the petrol pump. There was a long queue. It seemed as if we would have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. क्या होता है? बस जो रहती है वो पेट्रोल पंप पर जाकर रुकती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है तो वो लोग को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता. तो वो लोग बस से नीचे उतर गए और पेट्रोल पंप में आजू बाजू जो सब था वो देखने लगे. उन लोगों ने क्या देखा? बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड्स और पोस्टर्स को देखा. We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये जो पेट्रोल है और डीजल है ऐसा क्यों लिखा है इनके बारे में. एक पोस्टर पे लिखा हुआ था वहाँ पे कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे. तो उन लोगों को ये बात समझ नहीं आई. उन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक अंकल से पूछें. जो कि पेट्रोल पंप पे थे, काम कर रहे थे. अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल. हम पेट्रोल कहाँ से लाते हैं? अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप फ्रॉम डीप 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 डाउन अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे से पेट्रोल को लाते हैं. मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर. पर वो वहाँ बनता कैसे है? अंकल, it is formed naturally but very slowly. It is not made by a human being or a machine. ये जो है नेचुरली बनता है पर ये किसी और बहुत स्लोली बनता है पर ये किसी ह्यूमन बीइंग और मशीन के थ्रू नहीं बनता है. अब्राहम, then we don't need to buy it. We can take it out ourselves using a bore well like we pump out water. So अब्राहम बोलता है तो फिर हमें इसको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. जैसे हम पानी पंप आउट करते हैं पंप लगा के वैसे ही हम बोरवेल का यूज़ करके अपने आप ही फ्यूल निकाल लेंगे. अंकल, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री. वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट. पर ये सभी जगह नहीं पाया जाता. ये कुछ ही जगह है अपनी कंट्री में जहाँ ये मिलता है और हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ करना पड़ता है इसको निकालने के लिए और उसको साफ करने के लिए. क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स. किन स्टेट्स में ऑयल फील्ड है इंडिया में? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड असम हैव ऑयल फील्ड्स. ये सारे जो स्टेट्स हैं इधर पे ऑयल फील्ड्स हैं. नेक्स्ट इज बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. फ्यूल के अलावा या ऑयल के अलावा अर्थ में क्या मिलता है? मीन्स
जो अर्थ है उसके नीचे अगर अपन खोदेंगे तो अपन को और क्या मिलेगा? आंसर इज बिसाइड्स ऑयल मैनी मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ सच एज कोल, गोल्ड, आयरन, कॉपर, डायमंड, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। ये सारे जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो अपन को कहाँ मिलते हैं? अर्थ में जब अपन खुदाई करते हैं बहुत नीचे नीचे तक, तब मिलते हैं ये। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। आपको ट्रैफिक रूल्स अपनी क्लास में डिस्कस करने हैं। वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली। थिंक वाई। हमें पेट्रोल और डीजल को जुडिशियसली यूज करना चाहिए, ऐसा क्यों? आपको इसके बारे में आंसर लिखना है। दे डिस्कस फर्दर। उन लोगों ने अपना डिस्कशन और आगे रखा। दिव्या, is petrol going to finish? The poster said that petrol is not going to last forever. वो अंकल से क्या पूछती है कि अंकल ये जो पेट्रोल है क्या ये खत्म हो जाएगा? पोस्टर में लिखा था कि पेट्रोल हमेशा के लिए नहीं बचेगा। अंकल, it does not get made as fast as we take it out. It takes lakhs of years for it to be formed under the earth. ये इतनी जल्दी नहीं बनता है जितनी जल्दी हम इसको निकाल रहे हैं, या हम इसको जितनी जल्दी निकाल सकते हैं उतनी जल्दी ये बनता नहीं है। ये लाखों साल लेता है अर्थ के अंदर बनने में। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल रन इफ द ऑयल फिनिशेस? फिर जो व्हीकल्स हैं वो कैसे चलेंगे अगर ऑयल फिनिश हो गया तो? मंजू, ऑन CNG I had seen on TV that vehicles which run on CNG gives less smoke. हम CNG, वो बोलता है, आंसर देता है मंजू CNG पे। मैंने टीवी में देखा था कि जो CNG वाले व्हीकल्स होते हैं वो कम स्मोक देते हैं। अंकल हंसते हुए बोलते हैं that too comes from below the earth. It is also limited. वो भी अर्थ के नीचे से ही आता है और वो भी लिमिटेड है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। वो बोलती है फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए, मैंने इलेक्ट्रिक बाइसिकल देखी है। अब्राहम, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप? वो बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए, वरना जब हम बड़े होंगे तो हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं ऑयल में, तो फिर हम कैसे ट्रैवल करेंगे? दिव्या, माई दादी ग्रैंडमदर वुड बी हैप्पी इफ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड. शी सेज, लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स. व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? दिव्या बोलती है कि उनकी दादी जो है वो बहुत खुश होंगी अगर रोड पे बहुत कम व्हीकल्स होंगे तो, या कम व्हीकल्स चलेंगे तो, क्योंकि ये जो व्हीकल्स है वो ऐसा बोलती है कि देखो ये जो व्हीकल्स है ऐसा लग रहा है कि चींटी की लाइन लगी है। और हम क्या करेंगे जब हम बड़े होंगे तो? मंजू, सी ओनली 1 or 2 people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? मंजू बोलता है देखो इन कार में सिर्फ 1 या 2 लोग बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सब लोग बस का यूज करते? अब्राहम, that will save petrol. One bus can carry many people. अब्राहम बोलता है उससे अपना पेट्रोल बचेगा और एक बस में बहुत सारे लोग आ भी जाएंगे। मंजू, when I grow up I will invent a car that runs on sunlight. Then we won't have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. वो बोलता है मंजू जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसी कार इन्वेंट करूंगा जो कि सनलाइट में चलती हो, फिर हमें किसी भी चीज के खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी और फिर हम उसको जितना चाहे उतना भी यूज कर सकते हैं। I started thinking about saving oil. I remembered that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. At times the pump in the fields is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. वो जो बॉय है वो क्या बोलता है, मैं सोचने लगता हूँ कि जो ऑयल है उसको कैसे बचाया जाए। फिर उसको याद आता है कि उसके बाबा जो हैं वो कभी कभी ट्रैक्टर का इंजन चालू रख देते हैं जब वो कुछ और काम करते हैं, और कभी कभी जो
खेत में पंप होता है उसको भी चालू छोड़ देते हैं। कितना सारा पेट्रोल वेस्ट होता होगा। जब मैं घर जाऊंगा तो मैं अपने पापा से इस बारे में जरूर बात करूंगा, ऐसा वो बोलता है। राइट, व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन, जो सारे व्हीकल्स हैं वो किन किन चीजों पे चल सकते हैं। आंसर इज व्हीकल्स कैन रन ऑन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सोलर एनर्जी एंड बैटरी। इन सारी चीजों पर व्हीकल्स चल सकते हैं। What kinds of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more traffic or the road on the road. Talk to your elders and write about it. अगर और ज़्यादा व्हीकल्स हो गए हमारे रोड पर तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी जो फेस करना पड़ेगा। आंसर इज इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इट वुड लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स लाइक इंक्रीज्ड ट्रैफिक ऑन द रोड, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड एक्सीडेंट्स। हमें किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा रोड पर, एयर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, नॉइस पॉल्यूशन एंड एक्सीडेंट्स भी बढ़ सकते हैं। मंजू सेड, व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस? What do you think? Why don't people travel by buses? जो मंजू है वो बोलता है कि लोगों को बस का यूज करना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं करते। आपको क्या लगता है लोग जो हैं वो बस से ट्रैवल क्यों नहीं करते? Buses are overcrowded and hence people want to avoid that. जो बसेस रहती हैं उनमें बहुत भीड़ रहती है, इसलिए लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। Next is suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. कुछ ऐसे तरीके सजेस्ट करिए जिनसे जो हमें हेल्प कर सके, ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं व्हीकल्स के कारण। Answer is people should prefer public transport like bus, trains, etc. and people should use carpool to avoid प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, जैसे बस, ट्रेन और ये सारी चीज़ों का, और उन लोगों को शेयरिंग कार्स जो होती हैं उनका भी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट ऑफ द रोड। अगर हम अपने इंजन को बंद कर लें तो क्या प्रॉफिट होंगे। जब हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े रहते हैं तो अगर हम अपने इंजन को बंद कर लें अपने व्हीकल का तो हमें क्या प्रॉफिट होंगे, आपको इनके बारे में लिखना है। It will save the fuels if we switch off the engine of the vehicles at the red light of the road. अगर हम रेड लाइट पे बंद कर लें अपने व्हीकल्स को, उनका इंजन, तो हम बहुत सारा फ्यूल बचा सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट हाउ मच ऑयल स्कूटर, कार, ट्रैक्टर। यहाँ पे आपको दिया है कि स्कूटर कितना पेट्रोल लेता है और कितना किलोमीटर्स चलता है, देन कार कितना लीटर्स लेती है पेट्रोल और डीजल या ऑयल, और कितना चलती है, ट्रैक्टर का लिखा हुआ है। द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे 2002 का रेट जो है पेट्रोल का दिल्ली में वो दिया हुआ है, पेट्रोल का एंड डीजल का। फिर 2007 एंड 2014। Now in 2014 as compared to 2007 the rate of petrol went up by 23.34 rupee. The rate of diesel increased by 28.49 rupee. 2014 में कितना रेट बढ़ा पेट्रोल का, 23.34 as compared to 2007, और डीजल का कितना बढ़ा, 28.49. What was the difference in the rates of petrol and diesel from 2002 to 2007 and 2007 to 2014? ये जो ईयर्स हैं इनमें क्या डिफरेंस आया पेट्रोल और डीजल के रेट्स में, आपको ये आंसर में बताना है। So the difference in the rates of petrol from 2002 to 2007 is 13.61 rupee
एंड डीजल इज 11.57 रुपी। तो आपने क्या लिखा कि 13.61 रुपी पेट्रोल का डिफरेंस आया एंड डीजल का डिफरेंस क्या आया 11.57 रुपी। नेक्स्ट इज द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल फ्रॉम 2007 to 2014 is 23.34 rupees and diesel is 28.49 rupees। अब आपको नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। आपके एरिया में पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है, आपको अपने पेरेंट्स से पूछकर आंसर में लिखना है। Why are the prices of petrol and diesel going up? ये जो पेट्रोल और डीजल है इनके जो प्राइसेस है ये इतने क्यों बढ़ रहे हैं। आंसर इज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज लिमिटेड व्हाइल कंजप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है मीन्स जो डीजल है वो कितना टाइम लेता है बनने में, पर जितना जो उसका प्रोडक्शन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है और जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो अपन काफ़ी जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका जो रेट है वो बढ़ रहा है। Next is in 1 month how much petrol and diesel is used in your home, what is it used for। अब आपको एक और चीज पूछनी है अपने पेरेंट्स से कि लास्ट 1 मंथ में आपके घर में कितना पेट्रोल यूज हुआ, पेट्रोल और डीजल, और वो कहाँ के लिए यूज हुआ। तो आपको ये अपने पेरेंट्स से पूछकर लिखना है। नेक्स्ट इज वन पोस्टर इज गिवन है, आपको यहाँ पे पोस्टर दिया हुआ है, आप इसको केयरफुली देखिए। देन सी द पोस्टर एंड राइट वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड। जो ऑयल है वो कहाँ यूज्ड हो रहा है। आंसर इज ऑयल यूज्ड फॉर ड्राइंग, क्लीनिंग, फॉर लाइटनिंग, एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, for making plastic and paints, to run machines and as kerosene and LPG। ये कहाँ यूज हो रहा है, ड्राई क्लीनिंग में, लाइटनिंग के लिए, और एज अ फ्यूल कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में। प्लास्टिक और पेंट्स बनाने में भी यूज होता है, केरोसिन और एलपीजी की प्लेस पे भी यूज होता है मशीन्स में। Where is diesel used to find out, और जो डीजल है वो कहाँ यूज हो रहा है। आंसर इज डीजल इज यूज्ड फॉर टू रन मशीन्स एंड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। डीजल जो है वो मशीन्स चलाने में यूज हो रहा है और एज अ फ्यूल ऑटोमोबाइल्स में यूज हो रहा है। लिखिए और अपने फ्रेंड्स को सुनाए। तो उसकी जो पोयम है आपको नीचे दी हुई है, आप इसको जरूर पढ़ें। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन। क्या होगा अगर आपको पेट्रोल और डीजल एक हफ्ते के लिए नहीं मिले आपके जो टाउन है या विलेज है वहां पे। आंसर इज इफ पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ वीक, द लाइफ विल बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू ट्रेवल टू डू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। आपने लिखा आंसर में कि अगर पेट्रोल और डीजल नहीं अवेलेबल रहा एक वीक के लिए तो जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी सभी के लिए। वो फिर जो इंडस्ट्री में काम है वो भी नहीं हो पाएंगे। सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। आपको कुछ तरीके बताने जिनसे हम ऑयल को सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्विच ऑफ द इंजन एट द रेड लाइट ऑन द रोड। सेकेंड, use more public transport than private. Third, usage of alternative energies like solar and bio. Yes. Fourth is prefer walking or cycle for shorter distances. आपको क्या करना है, जब भी आप रेड लाइट पे रहेंगे रोड पर तो आपको अपना इंजन बंद करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, और जो अल्टरनेटिव एनर्जीज हैं जैसे कि सोलार एंड बायोगैस इनका यूज़ करना है। एंड फोर्थ इज आपको अगर छोटे से डिस्टेंस पे जाना है तो आप या तो चल के जाएं या फिर साइकिल से जाएं। वुड फॉर चूल्हा। Durga lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chula stove. Her daughter also has to help her in this. For the past 3 months she has a cough. There is a lot of smoke when damp wood is burned, but Durga does not have any other option.
When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? दुर्गा है वो हरियाणा के गांव में रहती है। वो डेली बहुत सारे घंटे लकड़ी ढूंढने में लगा देती है चूल्हा जलाने के लिए। उसकी बेटी भी उसकी हेल्प करती है इस काम में। कुछ हफ्तों से या 3 जो महीने हैं पिछले, तब से उनको क्या है, कफ है। क्यों है वो कफ? क्योंकि जब गीली लकड़ी जलती है तो बहुत सारा धुआं होता है, उस धुएं की वजह से उनको कफ है। बट वो क्या करे, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर उनके पास खाने के लिए ही मनी नहीं है, खाना खरीदने के लिए, तो फिर लकड़ी खरीदने के लिए मनी कहाँ से आएगी? सो हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स? हाउ आर दे मेड? क्या आपने कभी ड्राई वुड को कलेक्ट किया है या फिर काउ डंग के जो केक्स होते हैं उनको बनाया है? आंसर इज yes, I have collected dry wood to make bonfire during winters. I have never made cow dung cakes but have seen in villages. Hay is mixed with cow dung and the mixture is given a shape of circle and it is sun-dried to make cow dung cakes. मैंने कहाँ कलेक्ट किया है वुड को? विंटर के टाइम जब लकड़ी जलाते हैं अपन, तब किया है। और मैंने कभी काउ डंग केक बनाए नहीं है, पर देखा है वो कैसे बनते हैं गांव में। तो हे जो है वो गोबर के साथ मिलाई जाती है एंड फिर उसका जो मिक्सचर है उसको एक सर्कल शेप दिया जाता है और फिर वो धूप में सुखाए जाते हैं काउ डंग केक्स बनने के लिए। Next is, do you know anyone who collects dry wood or leaves to be used for lightening a चूल्हा? क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो सूखी लकड़ियाँ होता है या फिर जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, उनको कलेक्ट करता हो चूल्हा जलाने के लिए? Answer is yes. I have seen some people in villages collecting dry wood leaves for lightening a चूल्हा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं गांव में जो कि ड्राई वुड, सूखी लकड़ियों और पत्तियों को जलाते हैं, इनका यूज करते हैं चूल्हा जलाने के लिए। Who cooks food in your family? What about other families in your area? आपके घर में खाना कौन बनाता है और दूसरी फैमिलीज जो हैं आपके एरिया में, उनके घर? So answer is my mother cooks food in my family. In other family usually ladies will cook. In some areas servants also cook. हमारे घर में तो मम्मी खाना बनाती हैं और जो दूसरी फैमिलीज हैं उनमें भी अक्सर जो लेडीज़ हैं वो ही खाना बनाती हैं और जो कुछ दूसरे घर एरिया में उनमें मेड खाना बनाती है। नेक्स्ट इज इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला काउ डंग केक्स, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? अगर वो खाना किसका यूज करके बनाए, लकड़ी का या फिर जो काउ डंग केक है उनका यूज करके बनाए, तो जो स्मोक होगा उसके कारण उनको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी? आंसर इज द स्मोक फ्रॉम वुड और काउ डंग क्रिएट्स मैनी डिफिकल्टीज लाइक लंग डिसीजेस, हेडेक, आई बर्निंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। जब वो लोग लकड़ी पे खाना बनाएंगे लकड़ी जला के, तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, जैसे लंग डिसीजेज हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ सकता है। कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? व्हाई नॉट? क्या दुर्गा जो है वो वुड के अलावा और कुछ यूज कर सकती है? आंसर इज यस, दुर्गा कैन यूज काउ डंग इंस्टेड ऑफ वुड। वो काउ डंग यूज कर सकती हैं वुड की प्लेस पे। टुडे अबाउट 2/3 people in our country use uple, wood and dry twigs, etc. These are used not only for cooking but also for keeping warm, for heating water and for lighting. Many other things are used for all activities at home: kerosene, LPG, coal, electricity, etc.
Kancha had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. आज हमारी कंट्री के अबाउट 2/3 जो पीपल हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ये उपले यूज़ करते हैं, वो लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं और जो सूखी झाड़ियाँ होती हैं उनका यूज़ करते हैं। और ये वो सिर्फ कुकिंग के लिए नहीं बल्कि गरम रखने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे हीटिंग के लिए यूज़ कर लिया, पानी गरम करने के लिए, या फिर लाइटनिंग के लिए, आग जलाने के लिए। और जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं होम में वो कैसे होती है, मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम। इन सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं अपने घर में उनमें क्या यूज़ होता है, केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब यूज़ होता है। उसकी प्लेस पे वो लोग क्या यूज़ करते हैं, सूखी लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। जो कंचा है उसने एक बार चार्ट बुक में एक बार चार्ट देखा। इसमें ये बता रहे हैं चार्ट में कि कितने नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 क्या यूज करते हैं ईच टाइप ऑफ फ्यूल। इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज इंक्रीज एंड विच फ्यूल हैज डिक्रीज। और ये जो चार्ट है वो ये भी बता रहा है कि कौन सा फ्यूल का यूज ज़्यादा हो रहा है और कौन से फ्यूल का यूज कम हो रहा है पास्ट 20 ईयर्स में। सो आप ये ग्राफ देखें एंड देन आंसर करें। इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड उपले एंड वुड। सन 1976 में आउट ऑफ 100 कितने हाउसेज ऐसे थे जो वुड और उपले का यूज कर रहे थे। आंसर इज 84 हाउसेज। Next is which was the fuel used the least in 1976? 1976 में ऐसा कौन सा फ्यूल है जो सबसे कम यूज हुआ है। आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी। Next is in 1976 LPG and kerosene were used in blank houses and in the 1996 that this increased to 18. This means that in 20 years their use increased by blank percent. So कितने ऐसे घर थे 1987 में जो केरोसिन यूज कर रहे थे, 10 हाउसेस थे और 1996 में 18 हाउसेस बढ़ गए। इसका मतलब 80% इंक्रीमेंट हुआ। फोर्थ इज आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। 100 लोगों में से कितने 100 घरों में से कितने हाउसेस ऐसे थे जो 1996 में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे थे। आंसर इज 5 हाउसेस। नेक्स्ट इज विच फ्यूल वाज यूज्ड द लीस्ट इन 1996। व्हाट परसेंट ऑफ हाउसेस यूज्ड इट इन द ईयर 1976। कौन सा फ्यूल है जो कि 1996 में सबसे कम यूज हुआ है और उसका परसेंट भी आपको लिखना है। सो answer is coal was used the least in 1996. In 1976 it was used in 5% of houses. ये कितने कोल जो था वो 1996 में सबसे कम यूज हुआ और in 1976 ये 5% घरों में यूज हुआ। When they were young what was then used to cook food at home. आपको अपने एल्डर्स से पता करना है जब वो छोटे थे तो उनके घर में क्या चीज़ का यूज़ किया जाता था खाना पकाने के लिए। When they were young, coal, wood and cow dung were used to cook food at home. Next is in the past 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area, use of which fuel has decreased. Past 10 years में ऐसा कौन सा कुकिंग फ्यूल है जो कि आपके एरिया में बढ़ा है उसका यूज और किसका यूज कम हुआ है। आंसर इज इन पास्ट 10 years यूज ऑफ एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज, यूज ऑफ काउ डंग एंड वुड हैज डिक्रीज्ड। 10 years में एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ गया है और काउ डंग और जो वुड था उसका यूज कम हो गया है।
नेक्स्ट इज गेस द यूज ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब आपको एज्यूम करना है कि जो नेक्स्ट 10 ईयर्स होंगे उनमें कौन सा फ्यूल इंक्रीज होगा या किस फ्यूल का यूज इंक्रीज होगा और किसका डिक्रीज। Answer is in next 10 years, use of LPG and electricity will increase, use of cow dung and wood will decrease. Next 10 years में LPG और electricity का use increase हो जाएगा और cow dung और wood का जो use है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।